Assalamu alaikum guys, welcome back. In today's lecture we will discuss about while loop. तो फ्लटर में जब भी हम while loop डिस्कस करते हैं तो while loop का सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि while loop क्या होती है। The body of loop will run until and unless condition is true। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन रखते हैं, ठीक है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है ना, लूप के अंदर वाली जो बॉडी होती है वो बार बार एग्जीक्यूट करती रहती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, वाइल हम क्या लिखेंगे, वाइल। उसके बाद ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये होती है फंक्शन की बॉडी, ठीक है, जो ब्रैकेट्स वाली ये बॉडी होती है। अब यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लगाएंगे, जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक ये फंक्शन की बॉडी जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको कोड करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब देखें, यहाँ पे ना मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ए फॉर एग्जांपल मैंने ए लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाइल, ठीक है। जब मैंने वाइल लिखा तो यहाँ पे वाइल लूप आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि ए लेस देन 5 है ना जब तक, ठीक है। आप क्या करो, प्रिंट करते रहो यहाँ पे वेलकम टू टेक्स्टार, ठीक है। ये आप प्रिंट करते रहो, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ए हमारे पास क्या है, बेसिकली 0 है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा लेस देन 5। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा ना तो हमारे पास इन्फिनिट लूप चल जाएगा। देखें इन्फिनिट लूप चल गया। अब हमारे पास इन्फिनिट लूप क्यों चला था कि देखें यहाँ से जब ए की वैल्यू थी 0 तो फिर वो एग्जीक्यूट होता था, फिर अगली दफ़ा ए की वैल्यू 0 रहती थी, एग्जीक्यूट होता था, फिर ए की वैल्यू 0 रहती थी, एग्जीक्यूट होता था। तो इस तरह जब तक ये वाली कंडीशन, मैं इस तरह आपको करके देता हूँ, एक मिनट में इसको डॉक्यूमेंटेड कर लूँ थोड़ा सा ना। अब देखें यहाँ पे ये है लूप की बॉडी, ठीक है, और ये है कंडीशन ए लेस देन 5। अब जब तक ए लेस देन 5 रहेगा ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब देखें ए इक्वल्स टू 0 है तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगी। हमेशा अगर ट्रू रहेगी तो ये लूप जो है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ए प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी लूप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जब भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एक ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना वो टेक्स्ट स्टार कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 दफ़ा, ठीक है। कि जब एक दफ़ा उसने देखा कि ए 0 है, ठीक है, तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया और ए की वैल्यू कर दी 1, ठीक है। फिर उसने देखा ए 1 है, फिर उसने एग्जीक्यूट किया और ए की वैल्यू कर दी 2। फिर यहाँ पे देखा ए की वैल्यू 2 है तो ये लेस देन है, ट्रू है कंडीशन, तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो ए की वैल्यू हो गई 3। फिर इस तरह से हुआ और ए की वैल्यू हो गई 4। फिर जब 5 पे आया तो उसने देखा कि 5 लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लूप ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट करता हूँ, लूप ब्रेक्ड, ठीक है। अब देखें अब देखें एग्जीक्यूशन हमारे पास किस तरह हो रही है कि सबसे पहले जो हमारे पास है लूप आई है ना, तो सबसे पहले लूप ने अपना काम ख़त्म किया है। लूप जब ख़त्म हुई है उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। अब देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को बाहर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अंदर लिख देता हूँ ना, ठीक है, ये देखें अब मैंने इसको अंदर लिख दिया। अब ये हर दफ़ा लूप ब्रेक जो है वो प्रिंट करेगा, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर कर देता हूँ लूप के। तो अब देखें हमारे पास ये जब लूप ख़त्म हो जाएगी तब जो है ये लूप ब्रेक्ड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।